आज हम करते हैं बेटा पत्र। हमारे पत्र हैं जो सिलेबस में हैं वो है थानाध्यक्ष को और स्वास्थ्य अधिकारी को। रिमेंबर दिस थिंग, कल आपका टेस्ट है अपूर्व अनुभव, वो ही यासुकी चान और तोतो चान के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स प्लस कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई संबंध काके की डायरेरी अधिकरण में पर संबोधन ही हुआ रे। ठीक है, उन्हीं का 3 ऊपर वाले, 3 नीचे वाले, 2 बीच वाले। 2 बीच वाले कंफ्यूज करते थे ना, कर्म और संप्रदान कंफ्यूज करता है, करण और अपादान कंफ्यूज करता है। पिछली बार वाच्य का अच्छा नहीं हुआ था तो मैंने आपको वाच्य दोबारा समझाए थे, लेकिन प्लीज हमारा टेस्ट बहुत देर बाद होना है, 29 तारीख के बाद आज होना है, तो जरा ध्यान से दीजिएगा। यानी अभी बता दूं आपको कि आपका कम से कम 6 नंबर का मैं वाच्य दूंगी, सॉरी कारक दूंगी, और 4 नंबर का क्वेश्चन दूंगी। 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 क्वेश्चन हो सकता है, 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। 6 नंबर कारक के होंगे। ओके, ठीक है। हमारा है अब आप कहेंगे 2 पत्र है मैम ने दोनों के नाम लिख दिए। देखिए दोनों साइमल्टेनियसली चलाऊंगी मैं आपको, ध्यान से सुनो। थानाध्यक्ष मीन्स थाने का इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य अधिकारी मीन्स हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, दोनों पत्र लिखने का तरीका एक ही है, स्टार्टिंग एंडिंग सेम होगी, इसलिए अभी मैं सिर्फ प्रारूप बताऊंगी इन दोनों का। प्रारूप समझते हैं ना, फॉर्मेट। प्रारूप बताऊंगी, बीच में हम फिर देखेंगे। प्रारूप अब हम मैं पहला उठा रही हूं थानाध्यक्ष को। आप पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? आपने कहा प्रारूप, बोली जाने दो। थानाध्यक्ष को, हाँ अब थानाध्यक्ष को पहले सुन लो फिर लिखना, थोड़ा सा रिसेस का टाइम बीत जाएगा बीच में, सुनो पहले। अब थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है ना, पुलिस इंस्पेक्टर को पत्र लिखना है। क्या करेंगे, हमारे पत्र में इंग्लिश में लिखो, पंजाबी में लिखो, जो भी है ऐसे ही लिखा जाता है। सेवा में, सेवा में का मतलब होता है टू। ठीक है, अब हमें क्या जरूरत है, हम कहीं और से देखें। थानाध्यक्ष महोदय, जो अगर स्वास्थ्य अधिकारी होता तो स्वास्थ्य अधिकारी जी या स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। ठीक है, अब थानाध्यक्ष है तो ये किसी थाने का होगा ना, थाना नंबर किसी थाने का होगा ना, थाना नंबर कहीं का होता है ना, डिवीजन नंबर 1, डिवीजन नंबर 2, डिवीजन नंबर 3। और अगर स्वास्थ्य अधिकारी होता तो नगर निगम, नगर निगम वाले होते हैं। ठीक है, फिर यहां पे आएगा शहर। वॉलपेपर चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कीप इट देयर, अपने पास ही रखो। ठीक है, शहर, शहर के बाद दिनांक। दोनों का लिख रहे हैं तो क्या फर्क आया, थानाध्यक्ष की जगह स्वास्थ्य अधिकारी आ जाना है, थाना की जगह वहां पे नगर निगम आ जाना है, बाकी ऐसे ही कोई फर्क नहीं। दिनांक कोई पंगा नहीं लेना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ नहीं लेना पंगा, सिंपल 11-11। ठीक है, देन विषय, क्योंकि इनको तो विषय जरूरी लिखना है ना, कुछ भी आधा नहीं है विषय में, ना श न य, प्रॉपर पूरे अक्षर हैं, वी श य, कोई अक्षर आधा नहीं है। मैक्सिमम ये मिस्टेक होती है आपकी विषय में, तीनों अक्षर पूरे। अब विषय क्या होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैम बाद में देंगे, प्रारूप में नहीं दिया मैम ने।
है ना। अब थानाध्यक्ष को पत्र लिखना है, हमारे मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं 4-5 दिन हो गए लगातार, तो आप लिखेंगे मोहल्ले की चोरी के बारे में। थानाध्यक्ष को लिखना है हमारे मोहल्ले में चेन स्नैचिंग हो रही है लगातार 3-4 दिन से, तो आप उस हिसाब से वो लिखेंगे चेन स्नैचिंग के बारे में, है ना। या थानाध्यक्ष को लिखना है कि हमारे मोहल्ले में कुछ गुंडे आगे खड़े हो जाते हैं, आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं, तो आप फिर विषय आपका वो हो जाएगा, है ना, कि बाहर से कुछ लड़के आके खड़े हो जाते हैं, आती जाती लड़कियों पे कटाक्ष करते हैं, कमेंट मारते हैं, छेड़ते हैं, है ना। वो लिख सकते हैं। या थानाध्यक्ष को ये भी तो दे सकती हूँ मैं कि आपके मोहल्ले में एक ठेका खुल गया, शराब की दुकान खुल गई है, बंद कराओ। मतलब ये टीचर पे डिपेंड करता है आपको क्या टॉपिक देता है, आप विषय भी उस हिसाब से चेंज कर देंगे। फॉलोड माई पॉइंट और नॉट? मेरी बात समझ में आ रही है ना? ओके। स्वास्थ्य अधिकारी को कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? मोहल्ले में कूड़ा कचरा फैला हुआ है, पार्क बना हुआ है, कूड़ा घर बनाया हुआ है, ये हो सकता है। सड़कें सारी टूट गई हैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जो टीचर देगा, है ना। वहां पे टीचर ने दे दिया कि मोहल्ले में बीमारी कोई फैल रही है, सड़कों पे लाइट नहीं चल रही, लाइटें लगी हुई हैं देखने को, बट मतलब वट एवर सब्जेक्ट टीचर वुड गिव ना, वही यहाँ लिखेंगे आप। आप क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट में आप खड़े होते हैं पिच पे, उस समय ध्यान आपका कहाँ होता है? सिर्फ बॉल पे और बैट पे, है ना। तो इस समय भी ये क्रिकेट पिच ही समझ लो, और बॉल क्या है इस समय? लेटर का फॉर्मेट। और आपका ध्यान जब भी भटका तो बेटा ये नहीं हाथ में आने वाली, ये कैच नहीं होनी, इसको कैच करना चाहते हो तो कंसंट्रेट ऑन दिस, क्योंकि मैं उस तरीके से करवा रही हूँ, आप किसी तरह की भी लेटर लिख सकते हैं ऐसे, कोई लेटर्स में मुश्किल नहीं होता। हम लोग इतना बड़ा हुआ बनाते हो पत्र करना है, कुछ नहीं होता। जर्नल लिख रहे हैं या वैसे लिख रहे हैं, ओरिजिनल लिख रहे हैं, यही चीजें होती है, कुछ नहीं होता। वहां पे यहाँ पे थाना नंबर कंप्लीट करना होता है, वहां पे शहर पूरा लिखना होता है, जब आप सच्ची में लिख रहे हो थानाध्यक्ष को। ठीक है जी, विषय हो गया। विषय के बाद यहाँ पे श्रीमान जी, अब ये मत पूछना कि मैडम लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी सफाई का ध्यान दें। यहाँ पे एक छोड़ ही दे तो अच्छा है ना, यहाँ पे छोड़ दे तो ज्यादा ही अच्छा है, दिनांक के बाद विषय में थोड़ा गैप डाल दें तो अच्छा लगेगा। हाँ? अभी आप लिख नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। ओके, इसके बाद हम शुरू करेंगे जी। सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन का मतलब होता है हम्बल रिक्वेस्ट है, सविनय निवेदन स्टार्ट करेंगे हम, ये है सविनय, मतलब रिक्वेस्ट के साथ कह रहे हैं हम। सविनय निवेदन ये है कि मैं डैश मोहल्ले का निवासी हूं और आपका ध्यान इस मोहल्ले के ये वाले होने वाले काम की तरफ लेके जाना चाहता हूं। जो टीचर देगा वो लिखेंगे, ठीक है। हमेशा चाहे स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं चाहे उसको लिख रहे हैं, यही होगा शुरुआत। अब बीच में जो भी मैटर मैडम देंगे वो देखेंगे, लिखेंगे। लास्ट में क्या, आप थैंक्स करेंगे उनका, आपकी सहायता के लिए या आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। लास्ट लाइन, आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद। ठीक है, अब धन्यवाद लिखने के बाद, ये तो लास्ट लाइन थी, ये फर्स्ट लाइन थी, ये लास्ट लाइन थी। अब मैं नीचे वाला बिल्कुल हिस्सा लिख रही हूं, एंड पॉइंट।
धन्य, धन्यया नहीं, वाद। कोई कॉमा नहीं डाल रहे, कोई पूर्ण विराम नहीं डाल रहे आप। बेटा तू क्या कर रहा है? मैंने लिखने को तो मना किया है, एंड यू आर डिस्टर्बिंग हिम ऑल्सो। धन्यवाद। अब धन्यवाद के बाद बेटा दोनों पत्रों के लिए सेम, प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला, दोनों पत्रों में यही लिखेंगे हम। इसमें कोई आज्ञाकारी नहीं है, आप किसी के कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट करने वाले हैं। प्रार्थी डैश 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 नाम डैश 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 पता, दैट्स ऑल। अगर 10 नंबर की लेटर आती है तो 6 नंबर आप ले चुके इतना लिख के। स्टार्टिंग, डेट, एंड, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, दोनों पत्रों में सेम। रिक्वेस्ट करने वाला, प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला। ठीक है, तो मैंने सिंगल वर्ड आपको बता दिया, आपने दोनों पत्रों में यही लिखना है। हाँ जी बोलिए। सविनय निवेदन ये है कि मैं डैश मोहल्ले का निवासी, ठीक है, हूं। हाँ, ये क्या क्वेश्चन हुआ? ये क्या क्वेश्चन हुआ? मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने नगर कहाँ लिखा? बीच में लिखा कहीं नगर? मैं डैश मोहल्ले का निवासी हूँ, डैश मोहल्ले का निवासी हूँ, नहीं लिखना मोहल्ला अपना। जब हम वहां नहीं लिख रहे थाना नंबर, वहां शहर नहीं लिख रहे, वहां नगर नहीं लिख रहे, तो बीच में नगर क्यों लिखोगे? नीचे नाम नहीं लिख रहे, नीचे एड्रेस नहीं लिख रहे, सारा कुछ छोड़ रहे हैं ब्लैंक में, ब्लैंक ही रहने देंगे आप। नाउ नोट डाउन। नहीं 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 नहीं, पत्र क्वेश्चन पेपर में, हाँ तब भी ब्लैंक ही रहेगा। क्वेश्चन पेपर में पत्र आ जाए तब भी ब्लैंक रहेगा। क्वेश्चन पेपर में जब पत्र आएगा सिर्फ ये खाना भरा जाएगा बस। दिस वी विल फिल, बस, और कुछ नहीं, और ऐसे ही रहेगा। नहीं अब नहीं ना, कॉमा पूर्ण विराम सब खत्म हो चुके हैं अब। इंग्लिश की तरह कोई कॉमा कोई पूर्ण विराम नहीं आता। आगे आपको कहा जाता था सेवा में के बाद में, फिर आप पूछते थे सेवा में के बाद में हम कॉमा आना है कि नहीं आना, फिर आगे कॉमा, फिर आगे कॉमा, फिर आगे कॉमा, फिर पूर्ण विराम। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी को बहुत जरूरी बाथरूम जाना है, किसी को बहुत जरूरी में बाथरूम जाना है, मेरे नाक नुक बंद है फिर भी हॉरेबल। नोट इट डाउन, हरी अप। आप, मैंने जो कहा आपने एंजॉय कर लिया ना, साथ में दूसरों को क्यों एंजॉय करवाते हो आप? मैंने इतना लाइटली इस चीज को फेंका, सिर्फ आपके सिवा किसी और ने नहीं उठाया इसे। कर लिया बेटा, हो गया। इसका मतलब आप साथ साथ कर रहे थे। कैन आई सी योर नोटबुक? अच्छा, रफ नोटबुक है। ठीक बच्चे, ठीक है। धन्यवाद भी इधर ही आना है। हाँ बोलो। ये डैश ही रहने देने हैं। हाँ मैंने कहा ना, बाकी सारे डैश ही रहने देने हैं, सिर्फ एक ये खाना भराएगा, विषय वाला खाना भरेगा आपका पेपर में। क्योंकि उस समय मैं विषय दे दूंगी। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग जब तक होता नहीं। वो तो भरना ही होगा ना। हाँ, क्या लिखना है?
ना, डैश नगर का निवासी हूं ना। स्वास्थ्य अधिकारी आ जाएगा बस, और थाना की जगह भी नगर निगम आएगा, थाना की जगह पे भी नगर निगम आ जाएगा। यहाँ यहाँ थाना नंबर की जगह नगर निगम, डैश 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 नगर निगम। दिनांक के बाद आपकी मर्जी है,